हेलो दोस्तों, तो आज से हम अकाउंटिंग का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, जर्नल एंट्री कैसे होता है, जर्नल एंट्री के रूल क्या हैं। तो बने रहे इस क्लास में, मैं आपको बताता हूँ। ये है हमारा एक नोट्स जो हमने तैयार किया है। ये है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का हिंदी मीनिंग होता है लेखांकन। तो कभी कभी हम इंटरव्यू में जाते हैं तो कभी कभी पूछ लेता है कि व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है। तो अकाउंटिंग का जो डेफिनेशन होता है वो होता है अकाउंटिंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस। अब इसका हिंदी में देखो क्या लिखा हुआ है। लेखांकन वह कला एवं विज्ञान है जिसके द्वारा व्यवसाय के सभी आर्थिक लेन देनों का पहचान कर, दर्ज करके, वर्गीकृत करके, सापेक्षित करके तथा उनका विश्लेषण एवं व्याख्या की जाती है। अब जो लेन देन क्या हो गया, जैसे कि हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें हमने कोई मान लो कि कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो कि हम रबर का बिजनेस स्टार्ट किया। तो रबर बनाने के लिए तो हमें तो प्रोडक्ट भी तो चाहिए, उसके रॉ मटेरियल्स जो हो गए, तो वो जो हम परचेज करते हैं, उसके बाद फिर हम उसको प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, फिर उसको हम सेल करते हैं। फिर उससे हम जिसको हम सेल करते हैं उससे हम पेमेंट भी रिसीव करते हैं, और जिससे हम परचेज करते हैं उससे हम उसको हम पेमेंट करते हैं। तो ये सब हमें जो ट्रांजेक्शन होते हैं इसे हमें रिकॉर्ड करने होते हैं। यही होती है हमारी अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग के जो उद्देश्य होते हैं, मतलब कि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव, तो इससे हम मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है यह पता चलता है हमारे बिजनेस में। उसके बाद इससे हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है कि हमारे बिजनेस में फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। उसके बाद भविष्य में हमें इसे निर्णय लेने में, मतलब कि डिसीजन मेकिंग में भी हमें सहायता मिलती है अकाउंटिंग से। अब अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, तो अकाउंट्स जो होते हैं हमारे 3 टाइप के होते हैं। वैसे कि एक होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो होते हैं, इसका डेफिनेशन होता है अकाउंट्स रिलेटेड टू पर्सन, इंस्टीट्यूट, बैंक और कंपनीज आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। जो खाते किसी भी व्यक्ति या संस्था या बैंक या कंपनी से संबंधित होते हैं उन्हें हम व्यक्तिगत खाता कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए राम अकाउंट यह एक पर्सनल अकाउंट है। किसी का बैंक हो गया तो वो उसका पर्सनल अकाउंट होता है। उसके बाद एक होता है हमारा रियल अकाउंट जो वास्तविक खाता होता है। अकाउंट्स रिलेटेड टू एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड रियल अकाउंट। जो खाते व्यवसाय की संपत्तियों से संबंधित होते हैं। अब संपत्ति क्या हो गया, जैसे कि मैंने बोला था कि अब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मान लो कि रबर का। तो रबर बनाने के लिए हमें तो कोई भी उसका जो मशीन होता है, जो वो भी तो खरीदने होते हैं, तो वो हमारे लिए एक तरह का एसेट होता है। तो वही होता है रियल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट, अब नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, जो खाते आय व्यय या लाभ हानि से संबंधित खाते उन्हें हम नाम मात्र खाते कहते हैं। अकाउंट्स रिलेटेड टू इनकम, एक्सपेंस, गेन्स एंड लॉसेस कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। अब क्या हो गया, जैसे कि आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको लेबर की भी ज़रूरत होती है, तो लेबर को तो हमें सैलरी देनी होती है। तो वो जो खर्चे हो गए वो हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। अब आपने मान लो कि कोई बिजनेस स्टार्ट किया, अभी आपने रेंट पे मतलब कि वो बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपको रेंट भी तो देने होंगे। फिर मान लो कि कोई कमीशन इनकम आया या फिर इंटरेस्ट इनकम आया, तो वो सब जो होते हैं वो हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जर्नल एंट्री करने का तरीका क्या होता है। जर्नल एंट्री करने का 2 मेथड होता है। एक तो होता है ट्रेडिशनल मेथड, एक होता है मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में अकाउंट्स 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। तो इसका जो रूल होता है वो कहता है कि डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी कि पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। और रियल अकाउंट का जो रूल होता है वो कहता है कि डेबिट वाज कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट। जो भी वस्तुएं हमारे बिजनेस में आते हैं उसे हम डेबिट करते हैं, और जो भी वस्तुएं हमारे मतलब कि जो भी एसेट हमारे बिजनेस से जाते हैं उसे हम क्रेडिट करते हैं।
उसके बाद नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जितने भी हमारे खर्चे होंगे और लॉस होंगे उसे हम डेबिट करते हैं, और जितने भी हमारे इनकम होंगे और गेंस होंगे तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। अब दूसरा मेथड होता है, एक होता है मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड में अकाउंट 5 टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारा संपत्ति खाता, यानी कि एसेट अकाउंट, जो हमारी संपत्ति होती है, जैसे कि हमारा कैश हो गया, बैंक हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, और भी बहुत सारे हमारे एसेट हो गए। उसके बाद दूसरा होता है लायबिलिटीज अकाउंट, जो हमारे लायबिलिटीज होते हैं, यानी कि हमें किसी को पैसे देने होते हैं। जैसे कि आपने मान लो कि कोई बैंक से ऋण लिया, मतलब कि बैंक से लोन लिया, तो बैंक को हमें पैसे देने भी होते हैं, तो वो हमारे लायबिलिटीज हो गए। बैंक ओवरड्राफ्ट, उसके बाद लोन, या फिर क्रेडिटर। क्रेडिटर के कौन हो गए, जिससे हमने सामान खरीदा है, उसको हमें अभी पैसे भी तो देने हैं, तो वो हमारे करेंट लायबिलिटीज होते हैं। उसके बाद होता है कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट क्या होता है, जो कंपनी का मालिक होता है वो अपने बिजनेस में अपना पैसा लगाता है, तो वो उसका कैपिटल अकाउंट होता है। उसके बाद हो गया हमारा रेवेन्यू अकाउंट, जो भी हमारे आय होते हैं, यानी कि इनकम होते हैं, यानी कि जो हमारा सेल होता है, यानी कि इंटरेस्ट रिसीव होता है या फिर कमीशन रिसीव होता है, ये सब हमारे रेवेन्यू अकाउंट होते हैं, यानी कि आय व्यय खाता। उसके बाद व्यय खाता, एक्सपेंस अकाउंट क्या होता है, जो हमारे अकाउंट से रिलेटेड बिजनेस एक्सपेंस होते हैं, जैसे कि सेल्स, सैलरी, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, या फिर इंश्योरेंस हो गया। जो भी हमारे एक्सपेंस होंगे वो हो गया एक्सपेंस अकाउंट। अब इसका जो रूल कहता है, क्या कहता है, कि जब भी हमारा एसेट और एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होता है, और एसेट और एक्सपेंस घटेगा तो क्रेडिट होता है। और इसमें दूसरा होता है इनकम और कैपिटल और लायबिलिटीज, अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट होता है और घटेगा तो डेबिट होता है, इसमें उल्टा होता है। अब हम एक दो एग्जाम्पल से भी बता देते हैं। वैसे ये वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर मैं अगले क्लास में बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। वैसे मैं एक दो एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। ये देखो, ये है एग्जाम्पल, जैसे कि है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 50,000। अब क्या हुआ कि बिजनेस हमारा स्टार्ट हुआ 50,000 से, तो एक तो हमारा कैश बढ़ गया। कैश हमारा क्या हो गया, कैश हमारी जो होती है वो होती है रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि हमारे जो भी हमारे एसेट बढ़ते हैं वो हमारे डेबिट होते हैं। तो रियल अकाउंट यानी कि कैश हमारा एक तरह का एसेट हो गया, एसेट बढ़ रहा है तो ये डेबिट हो गया। उसके बाद कैपिटल हमारा एक तरह का बिजनेस के लिए वो लायबिलिटीज होता है, तो लायबिलिटीज हमारा जब भी बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है। उसके बाद हो गया कि हमने फर्नीचर परचेज किया 10,000, फर्नीचर परचेज किया तो एक तो एसेट हमारा आया फर्नीचर, और दूसरा एसेट गया कैश। तो फर्नीचर आया तो इसीलिए फर्नीचर हमारा डेबिट हो गया, और कैश गया जिससे हमारा एसेट कम हो गया, तो कैश हमारा क्रेडिट हो गया। उसके बाद हमने किसी को सैलरी पे किया, तो सैलरी हमारा खर्चा होता है, खर्चा जब भी बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। और कैश हमारा रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट वाज कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट। तो डेबिट वाज कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट, तो हमारा कैश अभी जा रहा है तो इसीलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। उसके बाद होता है दूसरा, एक है कमीशन रिसीव्ड। हमें कमीशन रिसीव्ड हुआ, तो कमीशन रिसीव्ड हुआ, ये हमारे लिए इनकम हो गया। तो कमीशन रिसीव हो गया, या तो कैश में होगा या फिर बैंक में होगा। तो अब मान के चलो कि अभी हमारे पास कैश में आया है, तो कैश हमारा डेबिट हो गया, क्योंकि कैश हमारा बढ़ रहा है। और कमीशन रिसीव्ड, जब भी इनकम होता है तो वो हमारा क्रेडिट होता है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और फिर मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपको इस वीडियो का लिंक चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, और अगर आपको इसका नोट्स भी चाहिए तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल।